नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। मेरा नाम है संदीप धनगर और आप सभी के साथ उपस्थित हूँ यहाँ पर एमपी अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज है 2 अक्टूबर और आज हम सेलिब्रेट करते हैं महात्मा गांधी की जन्मतिथि को। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी, जिनके नाम से हम बापू जी और साथ ही साथ महात्मा के नाम से भी इनको जानते हैं। तो अगर हम बात कर लें इस पुरुष की, तो इसने जो है, अगर हम कहें कि महात्मा गांधी के द्वारा किए गए कार्यों की और अगर हम कहें इनके कार्यों की सद्भावनाओं की अगर हम चर्चा करते हैं तो वो चर्चाएं आपके व्यर्थ है, क्योंकि हम उस पर इतना ज़्यादा गहन अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस टाइम पर जो है आपका देश की आज़ादी को लेकर, भारत में हो रहे अंग्रेजों के अत्याचारों को लेकर, उनके शोषण को लेकर, उनके शोषण से किस तरह से जो है आपका जो है भारतीयों की संरक्षण को लेकर जो किए गए प्रयास है वो अद्वितीय हैं। और इन्हीं प्रयासों के लिए जो है आज महात्मा गांधी और इनके व्यक्तित्व को जो है पूरा भारत 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के रूप में और एक हॉलिडे के रूप में आपका याद करता है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो कुछ इनके जीवन के किस्से जो है मैं आज आपके समक्ष लेकर आया हूँ। क्या क्या इनके जीवन के किस्से थे, क्या क्या इनका महत्वपूर्ण कार्य था और किस तरह से अपने जीवन को इन्होंने आगे बढ़ाया, निर्वहन किया। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ तो ये भी आपके एक सामान्य घर से रहने वाले एक व्यक्ति थे। अगर हम कहें तो इनका जन्म जो है गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका नाम जो है था वो था मोहनदास और पिता का नाम था करमचंद गांधी। तो ये अपना पूरा नाम लिखते थे मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, बात कर ले इनकी माता पुतलीबाई थी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। नेशनलिटी इनकी राष्ट्रीयता जो है भारतीय थी। धर्म हिंदू, जो इनका भाषा थी वो गुजराती। पढ़ाई इन्होंने, शिक्षा जो है वो बैरिस्टर अर्थात वकीलात की जो है की थी। साथ ही साथ में इनकी पत्नी जो है, जिनका नाम था कस्तूरबा बाई, है ना, जिन्हें हम कस्तूरबा भी कहते हैं। बा इनका जो है निकनेम था। मांखा जी कपाड़िया जो है इनका पूरा नाम था। बात कर ले, इनको 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है, जैसे हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। साथ ही साथ में इनकी मृत्यु जो हो जाती है वो हो जाती है 30 जनवरी 1948। हत्यारा जो होता है वो होता है नाथूराम गोडसे। ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत बेसिक है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ इनके जीवन के कुछ किस्सों की, तो जीवन का किस्सा इस तरह से स्टार्ट होता है कि इन्होंने अपनी पढ़ाई की। शिक्षा के दौरान जो है ये अपने कुछ जो है शिक्षा इन्होंने अपने नेटिव यानी अपने क्षेत्र में जो है आपका शिक्षित हुए। साथ ही साथ इसके बाद ये चले गए कहाँ, लंदन, अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई को करने। लंदन से आने के बाद इन्होंने अपनी वकालत शुरू की वहीं गुजरात में, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ सफलता ना मिली। और जब सफलता नहीं मिली तो इन्होंने निश्चय किया कि अब मैं किसी केस को लड़ने जो है, जो कि बाहर है यानी आउट ऑफ इंडिया है, वहाँ जाऊँगा। तो ऐसे में ही यहाँ पर गुजरात का एक व्यापारी होता है जिसका नाम अब्दुल्ला एंड कंपनी करके होता है। अब्दुल्ला एंड कंपनी का साउथ अफ्रीका में व्यापार होता है और साउथ अफ्रीका में व्यापार के दौरान कुछ आपके ट्रेड डिस्प्यूट हो जाता है। तो उस डिस्प्यूट को लड़ने के लिए महात्मा गांधी यहाँ से जाते हैं आपके साउथ अफ्रीका, इवन डरबन को जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में उनके साथ जो हादसा होता है वो हादसा काफ़ी ज़्यादा आपके चर्चा का विषय होता है। हादसा क्या होता है? तो हादसा यूँ होता है कि यहाँ पर आपके, अगर हम कहें कि गांधी जी जब ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, है ना, तो ये जो यात्रा होती है काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय होती है। होता क्या है कि यहाँ पर अगर कहें तो जो ये पिट्सबर्ग जो करके जो आपके साउथ अफ्रीका में एक स्टेशन है ना, यहाँ पर होता क्या है, तो ऐसे में महात्मा गांधी के खिलाफ, जब महात्मा गांधी उस ट्रेन की बोगी में, फर्स्ट क्लास बोगी में आपका बैठकर जा रहे थे विथ टिकट, ऐसा नहीं कि टिकट नहीं था, टिकट के साथ जा रहे थे, तो वहाँ पर डरबन में यहाँ पर इनके विरुद्ध जो है आपका यहाँ महात्मा गांधी को उस फर्स्ट क्लास टिकट से निकालकर अंग्रेजों ने आपके लास्ट स्टेशन पर छोड़ दिया। और वहीं से महात्मा गांधी को कहीं ना कहीं इस रंग भेद की या आपके श्वेत अश्वेत की जो नीतियां जो चल रही थी साउथ अफ्रीका में, जो सबसे ज़्यादा थी, उस सब को लेकर जो है कहीं ना कहीं इस बात का जहन हुआ। और इसी बात को देखते हुए धीरे धीरे महात्मा गांधी ने वहाँ के नेटिव से, अंग्रेजों से इस रंग भेद की नीति को समाप्त करने का प्रयास किया और इसमें काफ़ी सफलता भी प्राप्त की। क्योंकि भारत में अगर हम भारत इन द सेंस आपके साउथ अफ्रीका में अगर हम कहें तो उस समय इस रंग भेद की नीति को समाप्त करने में काफ़ी अहम भूमिका रही थी महात्मा गांधी की। और इस तरह से भारतीयों को भी एक ऐसा नेता धीरे धीरे उनकी आंख में खटकने लगा था कि जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से अपनी विनती और अपने प्रयासों के माध्यम से अंग्रेजों से अपनी बात मनवा लेता था। आपको लगता होगा ना कि कोई स्टूडेंट अगर टीचर से बात मनवा लेता है तो कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों को झुकाकर उनसे बातें मनवाने का प्रयास किया और वो माने भी सही।
तो ऐसे में ही महात्मा गांधी आपका जब यहाँ वापस आते हैं भारत में, तो 1915 का वर्ष होता है, भारत में इनका आगमन होता है। ऐसे में भारतीयों ने इनको जो है आपके जो मूवमेंट भारत में चल रहे थे, जो थोड़ा बहुत प्रयास चल रहा था, उन्हीं प्रयासों में जोड़ने का एक और प्रयास किया 1917 में आपके चंपारण आंदोलन। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था चंपारण के नील जो है आपके बागानों में जो आपके कृषक थे उनको लेकर, ये काफ़ी सक्सेस भी हुआ, है ना। देन उसके बाद आपकी खेड़ा आंदोलन, गुजरात में मील मजदूर आंदोलन, फिर असहयोग, फिर आपके साविनय, दांडी, है ना। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, और भी ऐसे कई मूवमेंट है जिनमें महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और साथ ही साथ इसी के साथ 1948 में 30 जनवरी के दिन एक अज्ञात जिसका नाम नाथूराम गोडसे है ना, महात्मा गांधी को उनके निज स्थान यानी उनके आपके खुद के जो आपके आश्रम पर गोली मार के जो है उनकी हत्या कर दी। तो ये वो पल था जिस पल में पूरे भारतीयों को एक सदमा था कि भारत का जो चांद है, भारत का जो सितारा है, वो आपके ढह गया और टूट गया। तो इस तरह से धीरे 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 ये सब बातों को देखते हुए महात्मा गांधी जी को आज भी हम जो है भारत की आज़ादी के मुख्य बिंदु के रूप में देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ही MP अड्डा 24/7 महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के विभिन्न जो उपदेश हैं, विभिन्न जो उनके प्रयास हैं, उन्हीं प्रयासों को देखते हुए MP अड्डा 24/7 आज 2 अक्टूबर के दिन अपने MP के महापेक पर एक विशेष ऑफर लेकर आया है। और विशेष ऑफर क्या है, विशेष ऑफर क्या है, तो ये विशेष ऑफर है आपका दोस्तों, यहाँ पर MP का जो महापेक, इसके अंतर्गत MP की सभी एग्जाम, MP की वनडे सभी एग्जाम, कौन सी वनडे सभी एग्जाम, लाइक आपके MPSI, MP कांस्टेबल, है ना, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, एक्साइज ड्यूटी, महिला सुपरवाइजर, इनमें सभी एग्जामों की तैयारी इस महापेक के अंतर्गत की जाएगी। इसकी जो प्राइस है वो केवल और केवल 999 रुपये है। लेकिन अगर यहाँ पे कोड आप यूज़ करते हैं Y790 तो ये कोर्स आपका मात्र 919 रुपये में पड़ेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, 919 रुपये में आपका एक कोर्स पड़ता है। और इसमें भी आपका जो वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी होती है वो आपके 2x हो जाएगी, मतलब 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, चल दिए कैसे आपको यहाँ पे महापेक तक पहुंचना है। तो यहाँ पे सीधा सिंपल तरीका है, आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है। तो गूगल क्रोम ओपन किया, अड्डा 247 लिखा, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किए, यहाँ पर आपने ऑल कोर्सेज को क्लिक किया। ऑल कोर्सेज को क्लिक करने के बाद स्टेट एग्जाम, और देन उसके बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में जैसे आएंगे तो मध्य प्रदेश महापेक आपको मिलेगा। देखिएगा, महापेक में आपका डबल वैलिडिटी के साथ आपका महापेक अवेलेबल है। इस महापेक को आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कूपन कोड अप्लाइड है उसको कैंसिल करना है। 3996 इसकी बेसिक प्राइस है, लेकिन यहाँ पे बाय नाउ के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पे कूपन कोड अप्लाइड करिए Y790 और फिर इंटर दबाइए। जैसे आप इंटर दबाते हैं तो देखिएगा 919 रुपये में आपका ये कोर्स अवेलेबल है। तो MP की किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए Y790 इस कूपन कोड का उपयोग करिए, और 919 रुपये में आप इस महात्मा गांधी अर्थात 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी की जयंती है, इस जयंती के अवसर पर जो है अपनी MP की सभी एग्जामों की तैयारी को पुख्ता कीजिए। दोस्तों, इस सेशन को आज मैं इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।